क्लास 11th में आके तुम ये शिकायत करने वाले हो? अनजाने में की हुई गलती गलती नहीं होती, लेकिन सब कुछ जानने के बाद जब कोई गलती करता है ना, तो गलती नहीं पाप होता है। अगर संभल के नहीं चले तो कक्षा 11वीं तुम लोगों को ऐसा दर्द देने वाली है जो कि कई दिनों तक, कई सालों तक, बीवी बच्चे होने के बाद भी तुमको दर्द देने वाली है। जब औकात ही नहीं थी सब्जेक्ट लेने की तो काहे को आए कक्षा 11वीं में? 10वीं के बाद दुकान खोल लेते, रिचार्ज करने लगते, साड़ी दुकान खोलते, पेपर बेचते। दिक्कत क्या थी? नहीं संभल रहा है ना अगर अभी भी, तो अभी भी टाइम है। ओपन बोर्ड एग्जाम दे दो, फॉर्म बचे हुए अभी भी। मेरे भाई का नाम क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और आज आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाला हूं। मेरी बात हो सकता है कड़वी लगेगी पर सच्ची लगेगी। जैसे ही ग्रेड 10 के मखमल भले रास्तों से चलकर और फूलों की पंखुड़ियों पर पैर रखकर बच्चा ग्रेड 11 के कांटों के दरवाजों के पास आता है, बच्चा टेंशन लेने की बजाय और रिलैक्स हो जाता है। बोलता है मैंने तो बहुत पढ़ाई करी थी, 10th में मेरे 95 नंबर आए, अब आराम करूंगा। अरे 1 साल मैंने इतनी मेहनत करी, मेरे तो भैया दिमाग खराब हो गया। अब ये मेरा वेकेशन टाइम है पूरी कक्षा 11वीं। कक्षा 11वीं में क्या है? रिलैक्स करने का है। 12वीं में पढ़ाई कर लेंगे। भाई 11वीं में आ गया हूं, बचपन का सपना पूरा करूंगा, गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, पीछे बैठाऊंगा, घुमाऊंगा। भाई सुन, भाई लेगा बाइक, ठीक है, और अपन चलेंगे बंक पे। अरे स्कूल के टीचर से कौन पढ़ेगा? 1.5 लाख की कोचिंग ज्वाइन करेंगे। भाई मैं कह रहा हूं मिट जी से अच्छी लड़कियां मेलन में हैं, तो मेलन जाएंगे, वहां लड़कियां ही लड़कियां हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? दोस्तों, इनमें से कुछ कन्वर्सेशन आपको बहुत ही अपने अपने से लगे होंगे। इनमें से बहुत सारी बातें आपको लगी होंगी कि आपने कुछ ही दिन पहले या तो करी है या तो अपने बहुत प्रिय दोस्तों से सुनी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसी ही बातों से आप अपनी ग्रेड 11 ही नहीं, ग्रेड 12 ही नहीं, अपने लाइफ की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को खत्म कर देते हैं। और तो अगर इनमें से कोई सी भी बात से आपका सरोकार बनता है एंड यू कैन रिलेट योरसेल्फ विथ एनी ऑफ दीज पॉइंट, तो एक बार स्ट्रीम को लाइक मार दे। तो मेरे दोस्त, होता क्या है ना, जैसे ही हम ग्रेड 11 में आते हैं तो हमको मिलते हैं बहुत सारे गवार लोगों की संगत, क्योंकि जिनको खुद नहीं पता वो तुमको क्या समझाएंगे कि ग्रेड 11 में किस तरह बिहेव करना है। जबकि मैं बता दूं, अब आप कोई सा भी सब्जेक्ट लो, चाहे आप लो साइंसेस, चाहे आप लो कॉमर्स, चाहे आप लो ह्यूमैनिटीज, कोई सा भी सब्जेक्ट लो, लेकिन ग्रेड 11 आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है। क्योंकि अगर मैं बात करूं एक साइंस के बच्चे की, तो साइंस के बच्चे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसका सिलेबस जो भी आईआईटी या फिर नीट जैसे एग्जाम के लिए होने वाला है, उसका 60 to 65% सिलेबस ग्रेड 11 का ही आने वाला है। ग्रेड 12 विल बी लेफ्ट विद 35 to 40% का सिलेबस ओनली। और जिसने अगर 60 to 65% सिलेबस बर्बाद कर दिया, अब आप खुद ही सोचो कि ग्रेड 12 में क्या वो घंटा कवर करेगा? ऑब्वियसली नॉट। इसीलिए आप लोगों को ग्रेड 11 में बहुत ही स्ट्रांगली तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि सर ऑलरेडी कुछ मंथ निकल चुके हैं, अब क्या किया जाए? दोस्तों, अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप लोगों के पास 6 महीने का टाइम है, तो 6 महीने के टाइम में तुम ग्रेड 11 को सुधार सकते हो। कैसे सुधारना है, क्या टाइम टेबल बनाना है, ये सारे मेरे वीडियोस से तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूं ग्रेड 11 के लिए ट्यूटोरियल। क्योंकि भाई ग्रेड 11 के बाद जो बच्चे आते हैं काउंसलिंग के लिए, उनको समझाने से अच्छा है कि मैं ग्रेड 11 के दौरान ही समझा दूं। इसलिए मैं तुम लोग को लेकर आया हूं एक वीडियो जर्नी में। यह है मेरा वीडियो नंबर 1, जहां पर आई विल बी डिस्कसिंग हार्श रियलिटी ऑफ ग्रेड 11। और तुम लोगों के धीरे धीरे मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और इसके लिए तुम लोग को मुझे अपना बड़ा भाई मानना पड़ेगा और यह समझना पड़ेगा कि तुम लोगों को डरा के मुझे कुछ नहीं मिल रहा। इनफैक्ट मैं तुम्हें आने वाले तूफान की बहुत ही प्रायर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अब तुम साइंसेस वाले हो या नॉन साइंसेस वाले, तुम्हारे सब्जेक्ट्स जितने भी हैं उनका मेजर पोर्शन ग्रेड 11 में कवर होने वाला है। और अगर तुम लोगों ने अपने ऐसे फर्जी दोस्तों की बात सुन ली जहां पर तुम लोगों को बोला जाता है कि इस साल तो एंजॉय करना है, तो उन लोगों को जूता मार के भगा दो अपनी लाइफ से, क्योंकि इस साल एंजॉय नहीं करना है। हाँ, ग्रेड 12 आपके लिए आसान हो जाएगा बहुत।
आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। आपको कोई कुछ भी बोले कि भैया ग्रेड 12 में बहुत सिंसियर होना है, बहुत सीरियस होना है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता दूं कि अगर तुम ग्रेड 11 में अच्छे मजबूत फाउंडेशन के साथ जाओगे तो ग्रेड 12 वुड बी वेरी इजी, क्योंकि ग्रेड 11 बहुत बड़ा सिलेबस लेकर आता है और ग्रेड 12 कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा। अगर मैं मैथ्स का टीचर हूं तो मैं आपको मैथ्स के बारे में बता दूं कि अगर ग्रेड 11 में बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री जैसे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े तो ग्रेड 12 में परखच्चे उड़ जाते हैं। फंक्शंस नहीं पढ़ा तो ग्रेड 12 परखच्चे उड़ जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को हम लोग ग्रेड 11 के कॉन्सेप्ट मजबूत करने को बोलते हैं। कड़वी सच्चाई ये है कि ग्रेड 10 के जो मार्क्स आते हैं वो इतने ज्यादा अपलिफ्ट करके आपको दिए जाते हैं कि आप अपनी औकात भूल जाते हैं। आपको लगता है कि भैया मेरे तो 95 आ गए, 95 के बाद तो अब मैं हीरो हूं, मुझे सब आता है। लेकिन आपको पता नहीं है कितने एहसानों के चलते और कितने रहमो करम के चलते आपको 95 नंबर आए हुए हैं। क्योंकि ग्रेड 10 का पॉलिसी ये है कि गिव मैक्सिमम मार्क्स टू आवर मैक्सिमम किड्स, ताकि आप लोग को मोटिवेशन मिल जाए। लेकिन आपका मोटिवेशन ना आपके झंडे गाड़ देता है। इसीलिए भैया इतना मोटिवेटेड मत रहो कि पढ़ना छोड़ दो। आप लोग को बस ये समझना है कि असली लड़ाई तो आईआईटी के एग्जाम के दिन समझ में आएगी, नीट के एग्जाम के दिन समझ में आएगी, सीए सीएस करने बैठोगे तब समझ में आएगी, क्लैट के दिन समझ में आएगी। लेकिन तब भी गड़बड़ होने की एक्यूरेसी 90% है। ये ग्रेड 10 का रिजल्ट तुम्हारे लिए कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। इट इज जस्ट अ बर्थ सर्टिफिकेट। इसीलिए ग्रेड 11 की बची हुई जर्नी में तुम लोगों को अपनी पूरी की पूरी जान लगा देनी है। तुम्हारा सवाल ये रहेगा कि सर स्कूल का सिलेबस बहुत आगे चल रहा है। तुम लोग ये बोलोगे कि सर आप कैसे कवर करें, क्योंकि स्कूल का सिलेबस तो बिल्कुल एक्सप्रेस की स्पीड से तेज चल रहा है। उन्होंने लगभग अपना आधा सिलेबस खत्म करा दिया है। स्कूल में अलग चल रहा है, कोचिंग में अलग चल रहा है, कैसे मैनेज करूं। तुम लोग ये बोलोगे कि स्कूल के टीचर को पढ़ाना नहीं आता, और तुम लोग ये बोलोगे कि कोचिंग स्कूल के साथ नहीं चलती। तो दोस्तों ये सारी दिक्कतें तो होने ही वाली हैं, लेकिन इनको मैनेज करने का तरीका होता है। लेकिन सबसे पहले तुमको एक काम करना है, जो कक्षा 12वीं का तुम सीरियसनेस का सोच के बैठे हुए हो, वो सीरियसनेस तुम ग्रेड 11 में लेकर आओ, क्योंकि वही चीज तुम्हारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाली है। 6 महीने में ग्रेड 11 खत्म करना वेरी मच डूएबल, लेकिन उसके बाद अगर तुमने अब एक भी महीना वेस्ट किया तो ये कहानी जो अभी ओपीडी वार्ड में एडमिट है वो आईसीयू में पहुंच जाएगी। इसीलिए आज अभी इसी वक्त इस वीडियो को देखते देखते एक बढ़िया चार्ट बनाओ और उसके घर में चिपकाओ। ये चिपकाना है आप लोग को कि इन ग्रेड 11 आई विल अचीव ऑल माई माइलस्टोन। ये लिखो। और अगर तुमको नींद बहुत आती है, जो कि आना भी चाहिए, अगर तुमको नींद बहुत आती है तो जहां सोते हो, जिस बेड पे सोते हो, वहां पर एक चिपकाओ कि आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू वर्क हार्ड। और उसके बाद अपने दोस्तों को अपना गोल बताओ, रिपीट करो। तुम्हारे 17 दोस्त हैं, 18 दोस्त हैं, 19 दोस्त हैं, 20 दोस्त हैं, डज नॉट मैटर। उन सबको अपना गोल बताओ। तुम उनको नहीं बता रहे हो, तुम असल में खुद को बता रहे हो। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुंचानी बहुत जरूरी है। कॉन्शियस माइंड तक तो हर बात पहुंच जाती है, लेकिन उसका कोई मतलब होता नहीं है। लेकिन जब तुम बार बार बोलोगे तो वो शायद कुछ दिनों बाद कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रेवल कर लेगी। और यकीन माना दोस्तों, जो भी बात सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है उसी का एग्जीक्यूशन होता है लाइफ में। इसीलिए उस बात का एग्जीक्यूशन करवाने के लिए तुम लोगों को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना पड़ेगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, जो भी दोस्त तुम्हारे और तुम्हारे टारगेट के बीच में आता हुआ दिख रहा है, एलिमिनेट देम। हर एक दोस्ती तभी काम की होती है जब तुम्हारे करियर को वो अपलिफ्ट करे। जो भी इंसान तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, भैया कहानियां ही बन जाएंगी कि मैं बड़ा अच्छा इंसान था, मुझे इसने खराब कर दिया, मैं बड़ा अच्छा इंसान था, मैं इसके कारण पीछे रह गया। ये सब कहानियां रह जाएंगी। और दोस्ती यारी तभी काम की है जब दोनों मिलकर एक जंग में जीतने की कोशिश करें। ये नहीं कि तू मत जा भाई, आज बंक मार लेते हैं, तू मत जा भाई, आज अपन पिज्जा खिला देते लड़की को, तू मत जा भाई, आज रात भर फोन बात कर लेते हैं। जो शौक करने हैं करो, लेकिन सबसे ऊपर रहेगा तुम्हारा टारगेट। अपने शौक के लिए, अपनी बकवास चीजों के लिए अपने टारगेट को कभी पीछे मत छोड़ना। तो दोस्तों, इस वीडियो जर्नी में मैं तुम्हारे साथ हूं। आज इस पूरी जर्नी का पहला वीडियो है। अब मेरे पूरे वीडियोस ध्यान से देखना। आई एम गोइंग टू सॉल्व योर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। एंड यस, मैं अपनी आंखें गड़ा के रखा हूं कमेंट बॉक्स में। तुम लोग को जो जो दिक्कत आ रही है, तुम क्या क्या परेशानी का हल चाहते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द सॉल्यूशन
इन दिस वीडियो जर्नी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों, थैंक यू।